शालोम प्रियो, मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज मैं आप लोगों के सामने एक अलग विषय लेकर आई हूँ, वो है 5 उंगलियों की प्रार्थना। प्रियो, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है 5 फिंगर प्रेयर? हाँ प्रियो, 5 उंगलियों की प्रार्थना। ये वीडियो खासकर मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ जिन लोग प्रभु में नए हैं और जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता। प्रार्थना एक विश्वासी के लिए जीव वायु जैसे होता है। जितना समय हम प्रभु की उपस्थिति में प्रेयर के समय अलग करते हैं, उतनी सारी आशीष हमें प्रभु से मिलती है। मगर प्रियो, कई लोग ये सोचते हैं कि प्रार्थना कैसे करना है, मुंह से शब्द नहीं निकलता और भूल जाने के कारण कई लोग प्रार्थना करना भी बंद कर देते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसा तरीका जिससे आप सब बहुत सारी बातों के लिए काफी समय तक प्रार्थना कर सकते हैं। और खासकर इस तरीके की प्रार्थना याद करने के द्वारा आपका प्रार्थना लाइफ भी बढ़ने लगेगा। कई नए नए विश्वासी लोगों के लिए ये एक मदद का कारण बनने पाए। इस प्रार्थना के साथ मैं शुरू करना चाहती हूँ 5 फिंगर प्रेयर। प्रियो, 5 उंगलियों की प्रार्थना यानी हमारे हाथ की 5 उंगलियों को एक एक प्रार्थना विषय सौंपने के बराबर है। यानी हमारा सबसे मोटा और करीब का उंगली है थंब, जिसको हम अंगूठा भी कहते हैं। कहा जाता है कि अंगूठा हमारे दिल के करीब रहता है। इस कारण थंब फिंगर के द्वारा हम हमारी फैमिली, रिश्तेदारों, पेरेंट्स आदि लोगों को याद करके प्रार्थना करना चाहिए, जिससे हमें सबसे ज्यादा प्यार है। जैसे ये उंगली सबसे करीब है, वैसे ही हम उन लोगों को याद करके प्रेयर करना चाहिए जो लोग हमारे बहुत करीब है। दूसरा है इंडेक्स फिंगर, जिसको हम तर्जनी भी बोलते हैं। ये वो वाली उंगली है जो हमें सही और गलत की ओर निशाना दिखाती है। इसलिए इंडेक्स फिंगर यानी हमारे चरवाहा लोग, टीचर लोग जो हमें वचन की शिक्षा प्रतिदिन देते हैं, आदि लोगों के लिए करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि जिन लोग हमें सही शिक्षा देकर सही मार्ग पर चलाते हैं, उनको हमें प्रार्थना में याद करना चाहिए। पौलुस भी कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करें कि प्रभु के वचन से मैं अधिक सामर्थ्य से प्रचार कर पाऊं। इसलिए इंडेक्स फिंगर उन लोगों के लिए हमें अलग करना चाहिए। तीसरा है मिडिल फिंगर, जो हमारी हाथ के बीच वाली उंगली है। इंसान की हाथ की सबसे ऊंची उंगली माना जाता है इस उंगली को। ये उन लोगों को दर्शाता है जो हमारे देश के नेता एवं लीडर लोग हैं। हमको हमारे अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि पहला तीमुथियुस 2:1-3 में ऐसा लिखा है, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किया जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। इसलिए हमें मिडिल फिंगर को बड़े लीडर के लिए अलग करना चाहिए और प्रतिदिन की हमारी प्रार्थना में उन्हें याद भी करना चाहिए। अगली उंगली है रिंग फिंगर, जिसको अनामिका उंगली भी कहा जाता है। ये उंगली सबसे कमजोर यानी वीक है, इसलिए इस उंगली के द्वारा हमें बीमार और गरीबों को याद करके प्रार्थना करना चाहिए। जो बीमार लोगों के बारे में हम जानते हैं, उनकी चंगाई के लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना अवश्य है। रिंग फिंगर के द्वारा हमें उन विधवाओं और अनाथों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए रिंग फिंगर को उन गरीब और बीमारों के लिए अलग करना है। आखिरी है लिटिल फिंगर, जो हमारे हाथ के सबसे दुबला और छोटी सी उंगली है। ये उंगली हमें दर्शाती है। इस उंगली को जब हम याद करते हैं, तब हमें अपने लिए प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि छोटी उंगली हमको दर्शाता है। और सब प्रार्थना के अंत में हमें अपने लिए भी प्रार्थना करना नहीं भूलना चाहिए।
हमारी व्यक्तिगत जीवन और आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हमको प्रार्थना करना जरूरी है। इसलिए छोटी उंगली हमारी प्रेयर के लिए है। प्रियो, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर कोई डाउट है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट जरूर करिए। अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगा तो कृपया आप लोग भी अपने प्रेयर टाइम में इसको अप्लाई करके देखें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह।